यहाँ पे देखो भाई छत में दाल सुखाने के लिए ढाली हुई है। ऐसे जो नज़ारे दिखते हैं एकदम खुले खुले दिखते हैं। ठीक सामने पे हो गया सरकारी हॉस्पिटल। आजकल तो धुंधी धुंध मच रखी है काफी दिनों से, और जो धूप आती है वो सीधे अंदर भी पहुंच जाती है। और जो एक नहीं दो दो लगे हुए हैं एक ही फूल पे, इसके एक बारी जला लेते हैं क्योंकि और हवा भी आ रही है ना, तो जो आग है वो इधर की साइड उड़ रही है। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सिया और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत दिन के लगभग 2:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ मौसम सुबह से बहुत ही सुहावना हो रखा है, अच्छी से धूप खिली हुई है और ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। इसी के साथ रुद्रप्रयाग के चारों तरफ के नजारे और जो चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं हमेशा की तरह एकदम सुहावनी नजर आ रही है। वैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वैसी धूप की चमक अच्छी वाली लगी हुई है। अभी तक मैं घर की सफाई और कपड़े कुपड़े धुल रही थी और अभी मैं नहाई हूँ तो मेरे को ठंडा लग गया है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ठंडे पानी से नहाई हूँ। और अभी मैं थोड़ा छत में आ रखी हूँ धूप सेकने के लिए। अब ज्यादा गर्मी हो रही है। अब मैं यहाँ पे रुक गई हूँ ना 5-10 मिनट। अब मेरे को धूप ज्यादा लग रही है तो अभी हमारा लंच बन के तैयार भी हो चुका है, तो एक बारी लंच कर लेते हैं। इस वाली छत में जो हमारे पड़ोसी है, तो चाची लोगों ने यहाँ पे देखो भाई छत में दाल सुखाने के लिए ढाली हुई है। दादी बैठी हुई हैं और दादी ने अभी खाना बनाया और यहाँ पे रेस्ट कर रही है अभी। खाना पकाया जल्दी जल्दी। इसी के साथ अभी मैं बाहर पे आ रखी हूँ अपने छत में, और यहाँ से जो वेदर दिखता है आगे का एकदम गजब का दिखता है। वो यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं एकदम खुले खुले दिखते हैं। यहाँ से नहीं दिखते हैं नज़ारे क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा पेड़ हैं। अगर ये पेड़ कट जाएंगे उसके बाद दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये देखो यहाँ से जो आगे पे सरकारी हॉस्पिटल है वो यहाँ से दिखता है। ठीक सामने पे हो गया सरकारी हॉस्पिटल। धूप भी नहीं गई है और देखो भाई जो धूप की चमक पड़ रही है ना, उनसे जो पेड़ है सीधे पेड़ों पे पड़ रही है धूप की चमक, तो जो पत्ते हैं एकदम चमक मार रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हरे हरे पत्तों पे सूर्य की किरणें बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और नीचे देखो भाई जो खेत हैं एकदम हरे भरे हो रखे हैं। अभी धूप गई नहीं है तो जो पेड़ पौधे हैं एकदम प्यारे लग रहे हैं। और धुएं से आप लोग देख सकते हो आजकल तो धुंधी धुंध मच रखी है काफी दिनों से। अपने बाथरूम वाले छत पे आ रखी हूँ और यहाँ से मैं बहुत ही कम ज्यादा करती हूँ ब्लॉगिंग की स्टार्ट, क्योंकि मैं ऊपर ही वाले छत में जाती हूँ क्योंकि वहां से जो पूरे नज़ारे दिखते हैं यहाँ से भी दिखते हैं। पर यहाँ पे ना आने के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि यहाँ पे नींबू का पेड़ था, तो इसलिए मतलब यहाँ पे आने के लिए अच्छा नहीं था और यहाँ पे झाड़ी भी थी। तो अब यहाँ से सीधा छलांग लगा रही हूँ और सीधे इधर आने के लिए अब अच्छा हो गया क्योंकि दादी ने आज इसे अच्छे से काट दिया है यहाँ पे। और चाची लोगों ने भी यहाँ पे जितने पेड़ थे वो भी काट लिए हैं, क्योंकि धूप आने के लिए नहीं होता है। अगर धूप आ जाएगी तो ये जितनी भी काई हैं ये अच्छे से सूख जाएगी और निकल जाएगी धूप में। लोग अपने घर के आगे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं इसलिए काटते, तो सांप का डर भी होता है। और जो धूप आती है वो सीधे अंदर भी पहुंच जाती हैं। और जो आजकल बरसात के कारण जो काई लग रही थी, चाहे वो चौक में हो चाहे वो छत में हो, तो उससे धूप धूप की किरणें पड़ती हैं तो वो भी काई भी सूख जाती हैं और अच्छे से निकल जाती हैं। इसीलिए आजकल यहाँ पे चाची लोगों ने झाड़ी भी काट ली है, जितने भी छोटे छोटे लगा रखे थे वो काट लिए हैं। और ये छोटे पेड़ थे और वो भी काट लिए हैं क्योंकि हरी हरी काई लगी हुई हैं, तो जो धूप पड़ेगी तो ये अच्छे से निकल जाएगी। और यहाँ पे ये भी काट लिया आज, तो यहाँ पे भी एकदम खुला खुला हो गया है। पौधा यहाँ पे लगा रखे हैं मम्मी ने, और ये भी सेम वही पौधा है जो मैं आपको दिखाती हूँ। शो पीस के लिए यहाँ पे लगा रखा है। और यहाँ पे इस टब में लगा रखे हैं हमने एलोवेरा, वो भी 2 प्रकार के लगा रखे हैं। एक तो ये वाला हो गया, ये तो मैंने इसे आज तक ट्राई नहीं किया है और ना ही अच्छा होता है। मैं तोड़ती हूँ ना ही इसके अंदर वो होता है अच्छे से, कुछ भी नहीं है, इसे हम यूज भी नहीं करते हैं। और दूसरा वाला एलोवेरा हो गया ये वाला, तो ये वाला एलोवेरा होता है कि एकदम अच्छा होता है। और इसे तो कई लोग खाते भी है, एक दिन मैंने भी खाया था पर कड़वा हो रहा था।
हमने आम खाए होगे, जूस के यहाँ डाले, और उस पे देखो ये आम के दो दो पेड़ आगे हैं। अपनी सीट पे बैठ रखे आराम से, अभी दादी सो के उठी हैं और देखो इधर देख रही है। तो देखो ये गोबर ढाला हुआ था, दोनों साथ है गोबर यहाँ पे। हाँ। ताई कभी और मम्मी कभी साथ ही ढाला हुआ है यहाँ पे गोबर। और ये जो ना ऊपर ऊपर का गोबर है ये तो मोटा मोटा है। गाय का गोबर मोटा क्यों होता? वैसे ही होता है। और जो भैंस का होता है उसका बारीक होता, क्यों? पेना पेना होता है। किसका होता है पेना पेना? गाय भैंस का। अच्छा, उनकी भैंस है ना ऊपर, तो मेरी मम्मी ऐसे कर रही है ऊपर। उन्हीं की है खाली भैंस। और जो नीचे है तो वो वाली जो गोबर है वो थोड़ा बारीक नजर आ रही है मेरे को। और जो यहाँ पे है इसमें थोड़ा वो है, क्या बोलते हैं इसको, देखो भाई ये घास घूस है, घास गधेड़ा जैसा। मेरी और मम्मी की तैयारी हो गई है खेत में जाने की, और मैं भी जा रही हूँ, है ना। पे है मम्मी, तो आज हम ऊपर की रास्ते से जाएंगे ना, क्योंकि हम गौशाला में थे तो यहीं से चलेंगे आज। और धूप देखो भाई क्या मस्त वाली लगी हुई है। अभी तक अंदर सोई हुई थी खाना खाने के बाद, और मेरे को इतना ठंडा लगा, मैंने कम्बल भी ओढ़ रखा था, तब भी मेरे को ठंडा लगा। मैं सीधे बाहर आई और धूप पे इतनी मजा आई कि बोलना ही क्या है। ये धूप सेकने में कुछ अलग ही मजा आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, तो इसी वजह से हमने कुछ कुछ लकड़ियां गौशाला के ऊपर रखी हुई है स्टोर करके, और ये सारी लकड़ियां सूख चुकी हैं। और मैं भी तो लाई थी यहाँ, है ना, बहुत सारी लकड़ी लाई थी, है ना, लाई थी ना। और मेरी वाली लकड़ी मुझे लग रहा है ये वाली है, तो ये वाली मैं लाई थी, और ये उधर वाली मम्मी लाई थी। देखो भाई सूख भी गई है। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फ्लावर हो रखे हैं। मायूं फूल होते क्या बोला? ये वाला फूल है गुड्डन। गुड्डन, इन फूलों को गुड्डन कहते हैं, बल पता नहीं, मुझे भी नहीं है पता। अंधेरे में कितनी गंदगी हो रखी है, बहुत ही ज्यादा गंदगी हो रखी है। और नीचे की साइड भी देखो, और ये आसपास के लोग कर रहे हैं ना, हम तो यहाँ कूड़ा फेंकते नहीं है, हम कूड़े वाले के पास देती है। आपको मेरे प्रणाम, कैसे हो? अच्छे हो? हम भी अच्छे हैं। यहाँ पे हम खेत में जा रहे हैं। खेत में जा रहे हैं हम खुदाई करने के लिए। खुदाई करने के लिए जिन्हें में बोल रहे हो, नहीं तो गढ़वाली। तुम गढ़वाली में बोलो। गढ़वाली, हम गढ़वाली ना। अगर हाल देखो तो पहले मुझे हम पानी में खाए नहीं ना, दो ना बच्चा आज हम नो मोन भी बोल सारी बस्ती जन सफाई पंच और बेगाना ये अपन तुम्हारे क्या खाना, हाल तुम्हारे क्या खाना, तो बहुत बढ़िया। तो देखो भाई गधेरे के हाल एकदम बहुत ही खराब हो रखे हैं, ज्यादा क्या बोलना अब। अभी हम लोग खेत में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे मम्मी लोग काम करने पे लगे हैं। और पीछे वैसे तो कर लिया था काम, फिर से वो घास होती है ना, फिर उग के आ जाती है। जैसे आगे आगे करते हैं वैसे पीछे जो घास होती है वो उगना स्टार्ट हो जाती है बारिश आने के कारण। तो आगे आगे काम करते गए और पीछे पीछे घास जो है उगती गई। तो मम्मी लोग अभी वहाँ कचरा निकालने पे लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो पहले कर लिया था काम वैसे, पर जो भस्या होता है ना, बच्चा वो फिर से स्टार्ट हो गया उगना। और यहाँ पे देखो ये मम्मी लोग लगे हुए हैं। ताई ने ऊपर वाले खेत में ये रैंस की दाल बो रखी है, और देखो ये मेरे को जो रैंस की दाल है वो कम नजर आ रही है, और जो इसमें खरपतवार है वो ज्यादा नजर आ रहा है। देखो जो बच्चा होता है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी पे ऐसे कलर के फूल आते हैं और किसी पे व्हाइट कलर के फूल आते हैं। ये है रैस की दाल, और बहुत ही ज्यादा आ रखी है वैसे भी, मतलब कुछ कुछ हो रखे हैं पर उन पे बहुत ही ज्यादा आ रखी है। मैं एक टेस्ट कर रही हूँ कैसे होता है। ऐसे कच्चे ना अच्छे होते हैं, अभी तो इसके अंदर जो बीज हैं वो हरे हैं और टेस्टी हो रहा है। अभी मैंने वो तोड़ के बीज निकाले थे, एक कलिया, वो भी खाया मैंने, बहुत टेस्टी हो रहा था। तोर की दाल कच्ची खाई, एक ही खाया, ज्यादा नहीं खाया। और ये भी देखो भाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहा है। मेरी नजर इन भौरों पे पड़ी, और ये देखो भाई जो फ्लावरिंग हो रखी है इन तोर के पेड़ों पे,
तो ये ना इन फूलों को चूसने पे लगे हुए हैं आराम से। और एक एक नहीं, दो दो लगे हुए हैं एक ही फूल पे। वही काफी सारे मात्रा में भौरे आ रखे हैं, तो इन पेड़ों के बीच से उड़ रहे हैं। ये देखो, कुछ इस पे लगे हुए हैं बहुत ही ज्यादा, और वहां भी बहुत ही ज्यादा है, उड़ने पे लगे हुए हैं, कुछ इन पेड़ों पे बैठे हुए हैं। और इसके एक बारी जला लेते हैं क्योंकि ये पूरा सूख चुका है अच्छे से। इस पे आग लगा दी है, अब इसे एक बारी अच्छे से जलने देंगे। और इतनी भयंकर वाली हाल आ रही है कि बोलना ही क्या है, बहुत डेंजर वाली हवा आ रही है। और हवा भी आ रही है ना, तो जो आग है वो इधर की साइड उड़ रही है। और इसे देखो भाई, राख कैसे उड़ रही है, सीधे मेरे सिर में आ गई है राख। आग इतनी भयंकर वाली लगी हुई है क्योंकि वो अच्छे से सूख रखा है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखो एक गोल्डी भाई दुकान में अब दिखो वहां पर शकल अतर यो राक्षस जन निकल ब्लॉग हो देखी नहीं थे क्यों ब्लॉग में जब मैं वही छो पागल जन कनु छो हम पागल तो कैमरा में देखना, कैमरा में देख देखना गाड़ी थोड़ी ना आधी पर देखो वो कैसे आप लोग गाइस इसको मुंह देखो कितना लंबा हो रहा बोलते वक्त। घर आ चुकी हूँ और यहाँ पे गोली भाई ने मेरे पास टिफिन था, सुबह नाश्ता किया होगा उसके बाद दुकान में, तो वो टिफिन मैं ला रही हूँ घर अभी। और इतनी ज्यादा थक लगी। आज मैंने भी किया काम, परसों मैं जब आई थी खेत में तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, आज मैंने थोड़ा बहुत काम किया क्योंकि खाली बैठे बैठे बोरियत आ रही थी। और हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है, तो दादी अकेले होगी घर में, कोई है ही नहीं घर में, तो चलते हैं। दादी कह रही थी आ गई वो, तो चलते हैं भैया, लेट भी हो गया है। और मम्मी और ताई खेती में है तो वो आराम से आएंगे अभी।